एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे बैठे ऊब गए थे। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, पूरे राज्य में बुद्धिमानों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए 6 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ सकते हो? यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, आखिर ऐसा कौन करेगा? लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, कल तक मैं 6 मूर्ख आपके सामने पेश कर दूंगा। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था, क्योंकि सबको इंतजार था कि बीरबल किन लोगों को लेकर आएंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल 2 आदमियों को लेकर दरबार में पहुंचे और यह देख के अकबर ने पूछा, बस 2? बाकी 4 कहाँ हैं? बीरबल बोले, पहले इन दोनों की कहानी सुन लीजिए। पहले आदमी से पूछा गया, तुम क्या कर रहे थे? वो बोला, हुजूर, मैं अपनी गाय को ढूंढ रहा था, इसलिए घोड़े पर बैठकर और सिर पर घास का बोझ उठाए जा रहा था, ताकि घोड़े पर वजन न पड़े। इतना सुनते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। फिर दूसरे आदमी से पूछा गया, और तुम? वो बोला, जहाँपनाह, मेरी पत्नी घर की छत पर काम कर रही थी। मैं नीचे खड़ा होकर उसका नाप ले रहा था, ताकि उसके लिए कपड़े सिलवा सकूं। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, ठीक है, ये 2 मूर्ख तो समझ आ गए, लेकिन बाकी 4? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तीसरे मूर्ख आप हैं जहाँपनाह। यह सुनते पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया और सन्न रह गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि पूरे राज्य के जरूरी काम छोड़कर आप मूर्खों को ढूंढने में लगे हैं। इतना सुनने के बाद दरबार में खामोशी छा गई और सब लोग एक दूसरे का और अकबर का मुंह देखने लगे। फिर बीरबल बोले, जहाँपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो सब काम छोड़कर मूर्खों को ढूंढने निकल पड़ा हूँ। अकबर यह सुन अब मुस्कुराने लगे और उन्होंने पूछा, और बाकी 2? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहाँपनाह, 5वें और 6ठे मूर्ख वो लोग हैं जो बिना वजह दूसरों की मूर्खता देखने और सुनने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत तो हो गया, लेकिन फिर अकबर जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी दूसरों पर हंसने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, दूसरों की गलतियों पर हंसने से पहले इंसान को खुद को देख लेना चाहिए। कई बार असली मूर्ख वही होता है जो बिना मतलब अपना समय बर्बाद करता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।